जी, तो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी होस्टिंग के ऊपर कैसे सेटअप करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी ऐसी थीम जिससे हम शुरू कर सकते हैं जो फ्री भी हो और ज़्यादा एसईओ के हिसाब से भी ऑप्टिमाइज हो। तो शुरू करते हैं। देखिए, बड़ा आसान सा काम है। आप के पास होस्टिंग कोई भी हो, चाहे वो होस्टिंगर की हो, चाहे वो सी पैनल की हो, चाहे एच पैनल की हो, सब पे काम एक तरह ही होता है। मैं अपने अपने होस्टिंगर अकाउंट के अंदर लॉगिन किया, जैसे ही लॉगिन किया तो मेरे पास इस किस्म का कुछ डैशबोर्ड आता है। तो आप जिस वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, सिंपल आपने उस पर क्लिक करना होता है। जब आप क्लिक करते हैं तो वर्डप्रेस के ये पैनल नजर आता है, WP डैशबोर्ड वगैरह वगैरह। लेकिन क्योंकि मैं एक नई वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपने नई डोमेन ली और आपको वहां पे इंस्टॉल करना हो, तो जो प्रोसेस है सेम रहता है। अब मैं ऐड न्यू करूंगा और यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस। तो मैंने जैसे ही वर्डप्रेस पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट को होस्ट करके उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके, और मुझे वन क्लिक पे तमाम मालूमात डालनी पड़ेगी और ये मुझे एक्टिव करके दे देगा। तो ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे वो लैंग्वेज की बात कर रहा है, लैंग्वेज हमारी इंग्लिश ही रहेगी। यहाँ पे वो ईमेल की बात कर रहा है, तो ईमेल में यहाँ पे अपना चेंज कर दूंगा, या यही लगा है यही लगा रहने दूंगा। आप यहाँ पे अपना ईमेल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वो एडमिन पासवर्ड की बात कर रहा है। यहाँ पे आप पासवर्ड अपनी मर्जी का बना सकते हैं। मैंने मेरा ये जो बना हुआ है ये ऐसे ही रहेगा, इसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। अब मैंने नेक्स्ट किया तो आप देखें वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस किस्म की थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं। आपको बिजनेस थीम चाहिए, आपको ऑनलाइन स्टोर चाहिए, अदर्स चाहिए, ब्लॉग चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वर्डप्रेस क्यों ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है, उसकी बड़ी वजह ही ये है। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक बड़ी वजह ये है कि आप हर किस्म की वेबसाइट वर्डप्रेस में बना सकते हैं। दूसरी बड़ी बात क्या है कि आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरे CMS पैनल्स की बात करें, जुमला की बात करें, ड्रुपाल की बात करें, मजेंटो की बात करें, तो इनमें कहीं ना कहीं आपको HTML CSS, कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन वर्डप्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मैं बिजनेस पे क्लिक करूं तो ये देखिए, बिजनेस के कई थीम्स जो सी हैं यहाँ पे, ये थीम स्टोर है। यहाँ पे बिजनेस अपनी वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ स्टोर की, तो आप देखें यहाँ पे सारी स्टोर आ गई। ऑनलाइन स्टोर से मुराद ये होता है जिसपे हम प्रोडक्ट अपनी सेल करते हैं। तो मैं कोई एक समझाने की गर्ज से इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गई। आप देखें डेस्कटॉप के ऊपर इसका ये प्रीव्यू है। अगर आप टैबलेट पे देखें तो ये देखें, टैबलेट पे ये कुछ इस तरह का दिखेगा। और अगर आप फोन पे देखें तो फोन पे ये कुछ इस तरह का दिखेगा। आप हम इसे बाद में कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, कैसे हम इसे कस्टमाइज करेंगे, ये सब बात का मसला है। क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह वर्डप्रेस को अपने सी पैनल या एच पैनल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ से कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है मुझसे प्लगइन। वो प्लगइन इसलिए पूछ रहा है क्योंकि जो मैंने थीम इंस्टॉल की है उसको ये प्लगइन रिक्वायर्ड है। तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, मैं ऐसे ही इसको नेक्स्ट कर दूंगा। ये मेरे पे है, मैं इसको चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। अब ये दो डोमेन्स ऐसी हैं जो कि मुझे बता रहा है कि आपके होस्टिंगर अकाउंट में पड़ी है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस को। लेकिन क्योंकि मैंने एक सैंपल वेबसाइट के तौर पे इंस्टॉल करना है, तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। मैं सिंपल टेम्परेरी डोमेन सिलेक्ट कर लूंगा। अब कुछ होगा ये कि ये ऑटोमेटिकली होस्टिंगर किसी एक सैंपल URL मुझे क्रिएट करके दे देगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टेम्परेरी पे क्लिक किया तो ये इंस्टॉलेशन पे चला गया। यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम ले लेता होता है। तकरीबन वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल्ड हो चुका है, बस ये रेडी हो रहा है। लो, जबरदस्त हो गया। तो वर्डप्रेस खुद ही इंस्टॉल्ड होके खुद ही लॉगिन हो चुका है, और इसमें थीम वगैरह भी इंस्टॉल्ड हो चुकी हुई है। थोड़ा सा रीड कर रहे हैं। ओके, ब्यूटीफुल। सो अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि जो हमने अभी सेटअप किया था वो क्या चीज़ तैयार हुई। ये देखिए, वन क्लिक के ऊपर मेरी वेबसाइट का थीम भी इंस्टॉल्ड हो गया, प्रोडक्ट भी डल गई, पूरा का पूरा स्टोर जो था एक क्लिक के ऊपर सेटअप हो गया। अब सिर्फ मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का फोटो बदलना है, मुझे अपना कंटेंट चेंज करना है,
और तस्वीरें वगैरह बदलनी है, तो ये पूरी वेबसाइट ई कॉमर्स का स्टोर लाइव आ जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फंक्शनैलिटी पे। मुझे अपना फुटर चेंज करना है, और अगर मैं देखूँ यहाँ पे हेयर केयर में जाऊँ, तो देखें यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट तक डली हुई है। मैं किसी पे क्लिक करूँ तो देखें ऐड टू कार्ट करूँगा, और मैं अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड करूँगा, तो ये मेरा स्टोर बिल्कुल एडिट है। व्यू कार्ट किया मैंने, मेरा स्टोर बिल्कुल रेडी है। और अब आप देखें, मैं जैसे ही प्रोसीड टू चेकआउट करूँगा, तो आप देखेंगे कि मेरा ऑर्डर जो है सीओडी के ऊपर प्लेस हो जाएगा। अगर तो मैंने मर्चेंट लगाया हुआ है, ये देखें यहाँ पे मैं अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालूंगा, फ़ोन नंबर ईमेल डालूंगा, और इस पे मैं इसको सबमिट करूंगा, तो ये मेरा जो ऑर्डर है ये प्लेस हो जाएगा। तो मुझे यकीन है आपको समझ आ गया होगा। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि किस तरह आप एच पैनल के ऊपर अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, और किस तरह आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट सिर्फ एक क्लिक के ऊपर बना सकते हैं।